वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सॉलिड स्टेट। आई होप आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकेंड, सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन है क्या? तो पहले तो ये देखते हैं कि सॉल्यूशन में किससे होता है। तो चैप्टर सेकेंड ये सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अब सॉल्यूशन क्या होता है तो पहले देखते हैं सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट, एक तो क्या होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। ठीक है भाई, यहाँ पर वन कंपोनेंट क्या है, ये फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है सॉल्यूट और सेकंड कंपोनेंट क्या है सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट लेते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, जिसको क्या किया जाता है डिसॉल्व किया जाता है। ठीक, और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें डिसॉल्व किया जाता है। यहाँ पर ये बात ध्यान माइंड में रखिएगा। वैसे आप प्रीवियस क्लास में हम बहुत पहले से इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि अब सॉल्यूशन चैप्टर ही है। तो सॉल्यूट क्या होता है, जिसको डिसॉल्व किया जाता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें डिसॉल्व किया जाता है। और इन दोनों से क्या मेक होगा, सॉल्यूशन। यहाँ तक बात कंप्लीट हुई। सॉल्यूट जिसको डिसॉल्व किया जाता है, सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व किया जाता है, और सॉल्यूशन, इन दोनों का मिक्सचर क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब भाई यहाँ पर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन लेते हैं किसकी, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन है क्या, देखें डेफिनेशन। अब देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, द homogeneous mixture of the solute and solvent is known as solution has as solute and solvent। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग the homogeneous mixture of the solute and solvent is known as solution। अब यहाँ पे homogeneous क्यों कहा है भाई, कि यहाँ पर क्या होता है, सॉल्यूट जो आप डिसॉल्व कर रहे हो वो सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये क्या है, होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन हैज ए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें टू कंपोनेंट होते हैं, क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ले लेते हैं एग्जाम्पल भाई सॉल्ट को किस में डिसॉल्व कर दीजिए, वाटर में। ठीक, तो सॉल्ट इन वाटर। ठीक, सेकंड
ये तो फर्स्ट। सेकंड और एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। थर्ड क्या है, शुगर इन वाटर हो गया। नेक्स्ट मिक्सचर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, मिक्सचर ऑफ एयर, मिक्सचर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन मेक होगा। तो ये डेफिनेशन है, द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हैज एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, सेकेंड शुगर इन वाटर और मिक्सचर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया है वो हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक, चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। Classification of the solution based on physical state. Classification of the solution based on physical state, फिजिकल स्टेट। अब यहाँ पर ये जो स्टेट है वो कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 3 स्टेट में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट जो फिजिकल स्टेट है उसको कितने टाइप में डिवाइड किया है यहाँ पर, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। तो देख लेते हैं कैसे। देयर आर 3 टाइप्स, 3 टाइप ऑफ solution based on physical स्टेट। ठीक है भाई, अब फर्स्ट देखते हैं किसके बेस पर, फिजिकल स्टेट के बेस पर यहाँ पर सॉल्यूशन की 3 टाइप्स देखें। फर्स्ट गैसियस स्टेट। अब यहाँ पर देखें कि गैसियस स्टेट क्या है, ये राइट कर लेते हैं। when a solution is obtained in gaseous state, it is known as gaseous solution. Such type of solution is prepared
prepared by dissolving gas liquid and solid in gas। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर गैसियस स्टेट क्या है? गैसियस स्टेट व्हेन ए सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन गैसियस स्टेट। यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो किस कंडीशन में, किस स्टेट में ऑब्टेन हो? गैसियस स्टेट में। इट इज़ नोन एज गैसियस सोल्यूशन। सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग गैस, लिक्विड एंड सॉलिड इन गैस। अब यहाँ पर गैस में जब लिक्विड, सॉलिड डिजॉल्व होंगे और जब गैस का मिक्सचर होगा या गैस लिक्विड का मिक्सचर होगा, गैस सॉलिड का मिक्सचर होगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा? गैसियस स्टेट। ओके बेटा, कंप्लीट है यहाँ तक। सेकेंडली अब यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एयर, एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं? एयर, मिक्सचर, क्योंकि भाई एयर में क्या है? गैसेस आपस में क्या है? मिक्सचर। ठीक। सेकेंड सोडा वाटर, सोडा वाटर, भाई इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। ठीक है। इसके बाद ये एग्जाम्पल एयर मिक्सचर, सोडा वाटर। नेक्स्ट लेते हैं लिक्विड स्टेट। अब भाई लिक्विड स्टेट क्या है? लिक्विड स्टेट लिक्विड सेकेंड है लिक्विड स्टेट। यहाँ पर लिक्विड स्टेट भी राइट कर सकते हो और लिक्विड सॉल्यूशन। आप फर्स्ट में भी क्या राइट कर देना? गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है। When a solution is obtained in liquid state, then it is called liquid solution। It is prepared by dissolving gas, liquid and solid in लिक्विड। ठीक है भाई। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड सोल्यूशन क्या है? लिक्विड सोल्यूशन व्हेन अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन इन लिक्विड स्टेट। यहाँ पर सोल्यूशन किस कंडीशन में, किस स्टेट में ऑब्टेन होगा? लिक्विड में। देन इट इज कॉल्ड लिक्विड सोल्यूशन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग गैस, लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पर क्या होगा? लिक्विड में क्या डिजॉल्व करना है? गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो उस कंडीशन में जो सोल्यूशन क्रिएट होगा वो क्या होगा?
लिक्विड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग उनको देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है वाटर प्लस एल्कोहल, वाटर प्लस एल्कोहल, ठीक है भाई, वाटर प्लस एल्कोहल। यहाँ पर वाटर क्या है, लिक्विड, एल्कोहल भी क्या, लिक्विड, तो यहाँ पर लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर हो गया, मतलब सॉल्यूशन बन गया। सेकंड क्या है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल ले लीजिए, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन एयर, इवेपोरेशन वाटर इन evaporation of water in air। थर्ड ले लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल अमलगम। अमलगम क्या होता है भाई, अमलगम ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अमलगम क्या होता है, जब मरकरी के साथ कोई भी मेटल क्या हो, कंबाइन हो, ठीक है। ये सोडियम अमलगम और ये जिंक मेटल जब मरकरी के साथ जो कंपाउंड क्रिएट करेगा या मिक्स होगा तो ये अमलगम का फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये लिक्विड और ये सॉलिड, ठीक है भाई, यहाँ पर मरकरी लिक्विड और सोडियम सॉलिड, और यहाँ पर ये लिक्विड का किस में, गैस में, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके सॉलिड सॉल्यूशन पर। अब सॉलिड सॉल्यूशन क्या होंगी वो देख लेते हैं। थर्ड आते हैं सॉलिड, थर्ड सॉलिड solution। When a solution is obtained in solid state is known as solid solution। Such type of solution is prepared by dissolving gas, liquid, solid in solid। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, चलिए शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये फर्स्ट। सेकेंड क्या है, इवेपोरेशन solution, sorry, evaporation of solid
like camphor, or naphthalene. Naphthalene gives a solution, solid in gas. और थर्ड था एलॉयस। थर्ड एलॉयस। अब ज़रा देखें सॉलिड सोल्यूशन क्या, व्हेन अ सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट इज नोन एज सॉलिड सोल्यूशन। यहाँ पर जो सोल्यूशन ऑब्टेन होंगे वो किस स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब वो कैसे होंगे ज़रा देख लेते हैं। सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग गैस, लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड में किसका मिक्सचर, गैस, फिर सॉलिड में लिक्विड का और सॉलिड का। ठीक, अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे। शुगर इन वाटर, शुगर सॉलिड फॉर्म और वाटर क्या, लिक्विड, तो सॉलिड और लिक्विड मिक्स हो जाएंगे। ठीक, इवेपोरेशन ऑफ सॉलिड्स लाइक कैम्फर और नैफ्थलीन। अब यहाँ पर ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ठीक, ये हम प्रीवियस क्लास में जब आप इवेपोरेशन की स्टडी की थी, ठीक है, उस कंडीशन में नैफ्थलीन क्या होता है, वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। गिव्स अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस। और थर्ड है एलॉयज। अब यहाँ पर सॉलिड ले लेते हैं, सॉलिड जैसे आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। बेटा यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा आई थिंक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पर डाइल्यूट और कंसंट्रेट, डाइल्यूट और कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये तो हुए भैया गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखते हैं बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन के बेस पर जो सॉल्यूशन है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, और जो बेसिक है वही है ना। तो ये बेसिक के अकॉर्डिंग ही आपका, ये आप पहले भी स्टार्टिंग में कर चुके हैं। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, हेडिंग बेस्ड ऑन concentration solution are of 5 टाइप। ठीक है भाई, कितने टाइप के हैं, 5 टाइप। तो वो देखते हैं कि भाई किस टाइप से। फर्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये तो बेटा आप प्रीवियस क्लास में हम इनकी स्टडी कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार इनको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, द सॉल्यूशन containing small amount of solute are
are called dilute solution। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं 1 ग्राम of sugar dissolved in 1 liter of solution। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होगा? द सोल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट, यहाँ पर सॉलिड क्या लेना है? स्मॉल अमाउंट में, आर कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। जैसे 1 ग्राम शुगर किस में डिजोल्व करना है? 1 लीटर सॉल्यूशन में। या यहाँ पर एक चीज़ कर लीजिए, 1 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या होगा? सेकेंड कंपोनेंट भी होगा। सेकेंड कंपोनेंट क्या है? सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या है? 1 लीटर। अब सॉल्वेंट में हम यूज़ क्या करते हैं? वाटर। तो यहाँ पर 1 लीटर वाटर में आपको क्या ऐड करना है? 1 ग्राम शुगर। तो जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। सेकेंड है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसमें दोज सॉल्यूशन in which more amount of solute those solution which contain much more quantity of solute is called concentrated solution। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 500 ग्राम of sugar is dissolved in 1 liter of water। ठीक है बेटा, यहाँ पर 500 ग्राम आपको शुगर किस में डिज़ोल्व करनी है? 1 लीटर वाटर में। तो जो सॉल्यूशन आपका मेक होगा या ऑब्टेन होगा वो कौन सा होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं
थर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, थर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है वो देखते हैं। द सॉल्यूशन solution in which more and more amount of solute can't dissolve at particular temperature, particular temperature is called saturated solution। ठीक है भाई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन द सॉल्यूशन इन विच मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक, सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मोर अमाउंट किसका, सॉल्यूट का डिजॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, फोर्थ unsaturated solution। The solution in which more and more amount of solute can be dissolved at particular temperature is called unsaturated solution। ठीक है बेटा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा, द सोल्यूशन इन विच मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अमाउंट जो सॉल्यूट की मोर क्वांटिटी है उसको डिजॉल्व कर सकते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और एक और आता है आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसको देख लेते हैं भाई। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन,
with super solution. The saturated solution which contain more amount of solute at particular temperature is called super saturated solution. ठीक है बेटा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या? द सैचुरेटेड सोल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. सैचुरेटेड सोल्यूशन, अभी आपने देखा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मोर अमाउंट है ना किसका, सॉल्यूट का डिज़ोल्व नहीं कर सकते. अगर उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में विच कंटेन किसको कंटेन करके रखता है, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और वो भी किस पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तब उस कंडीशन में जो सोल्यूशन आपका गिवन होगा वो क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही. व्हाट इज सोल्यूशन और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.